विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2024 की वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत में हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुमानित रूप से 40 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं और लगभग 12 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत में हेपेटाइटिस से हर साल 2 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कई कार्य करता है, जैसे कि भोजन को पचाना, विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना और ब्लड शुगर को नियंत्रित करना। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। इससे वायरस लीवर पर हमला करते हैं और सूजन पैदा करते हैं। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। यह पांचों अलग अलग कारणों से होते हैं और लीवर को अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी के संपर्क में आने से होता है या संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर एक तीव्र बीमारी होती है, यानी कि यह अचानक शुरू होती है और कुछ महीनों के अंदर अपने आप दूर हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में हेपेटाइटिस ए गंभीर हो सकता है और जिससे लीवर फेल हो सकता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कि यौन संपर्क से, इंजेक्शन लगवाने से, और संक्रमित औरत जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान इस वायरस का शिकार नवजात शिशु भी हो सकता है। तीव्र हेपेटाइटिस बी आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर अपने आप दूर हो जाता है, लेकिन जीर्ण हेपेटाइटिस बी लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस सी भी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस सी आमतौर पर एक पुरानी बीमारी होती है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय तक रह सकती है और लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं हेपेटाइटिस डी केवल उन लोगों में ही होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। आपको बता दें, तीव्र हेपेटाइटिस डी आमतौर पर कुछ महीनों के भीतर अपने आप दूर हो जाता है, लेकिन जीर्ण हेपेटाइटिस डी लीवर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और लीवर कैंसर का कारण बनता है। हेपेटाइटिस ई एक तीव्र बीमारी होती है, जिसका अर्थ है कि यह अचानक शुरू होता है और कुछ महीने के भीतर अपने आप दूर हो जाता है। हेपेटाइटिस के लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी के दौरान थकान, उल्टी, पेट दर्द और आँखों के साथ त्वचा भी पीली पड़ जाती है। इससे जुड़े उपचार की बात की जाए तो इस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और वायरस के एंटीबॉडी या एंटीजन की तलाश की जाती है। साथ ही लीवर टेस्ट के जरिए यह देखा जाता है कि लीवर को कितना नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके लीवर में क्षति या कैंसर का पता लगाया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। इस समय संक्रमित व्यक्ति को आराम करना, तरल और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए टीके और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। टीका हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होने से बचाता है। भारत सरकार ने हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2030 तक हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों को 60% तक कम करना है। साथ ही भारत सरकार ने हेपेटाइटिस बी के टीके को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है। भारत सरकार हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाती है। साथ ही सरकार हेपेटाइटिस के उपचार के लिए सुविधाओं में वृद्धि कर रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।